ओम शांति। आज आपका 148 दिन का ईश्वरीय वरदान, जहाँ परमात्मा पिता हमें चाहते हैं कि हम वैसे ही बच्चे जैसे बन जाएं। क्या आपको याद है वो आपके दिन, बच्चों वाले बचपन के दिन, जिसमें कि आपको कुछ पता नहीं था कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार होता क्या है, ईर्ष्या क्या होती है, घृणा क्या होती है, नफरत क्या होती है। आप किसी के अंदर बुराइयां नहीं देखते थे, आपका मन बिल्कुल शुद्ध और शांत था। आपको इतना भी नहीं पता था आप किस धर्म के हैं, आप गोरे हैं कि काले हैं, आप सुंदर दिखने वाले हैं कि आप कुरूप हैं। आपको सिर्फ आत्मा का ज्ञान था, आप आत्मा की महसूसता में थे। अगर आपको ज्ञान भी ना हो, लेकिन आप आत्मा जैसे महसूस करते थे, क्योंकि आपके अंदर अशुद्ध संकल्प नहीं थे। आपके अंदर किसी भी देश, प्रांत, धर्म के प्रति कोई घृणा नहीं थी। फिर आस्ते आस्ते आप बड़े होते गए और आपने सीखा कि मैं इस देश का हूँ, इस प्रांत का हूँ, इस धर्म का हूँ। और आपने अपने आप को दुविधा में दो विधियां अपनानी शुरू करी, आपने दो तरीके अपनाने शुरू किए, आपने दो अलग अलग संकल्प क्रिएट करने शुरू किए। वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं। और यहीं से आपका स्ट्रेस और आपका टेंशन बढ़ना शुरू हुआ। स्ट्रेस टेंशन बढ़ता कब है? जब हमारे अंदर संकल्प बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। एक बच्चे के अंदर संकल्प कम क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर दुविधाएं नहीं होती हैं। उसके अंदर दो अलग अलग तरीके सोचने के नहीं होते। वो ये नहीं सोचता कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। उसको कुछ नहीं पता, कुछ लेना नहीं होता है। वो ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्टेज में होता है। परमात्मा पिता भी चाहते हैं हम उस स्टेज में आते जाएं। तो देखें आज बाबा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं माया की नॉलेज से इनोसेंट, ये सारी चीजें जो माया है, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब माया है। इसकी नॉलेज से इनोसेंट चाहते हैं बाबा हम बन जाएं फिर से। और ज्ञान में सेंट बनने वाले। ज्ञान को जितना हम समझे, परमात्मा ज्ञान क्या दे रहे हैं? परमात्मा ये तो ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे तुम फिर से आत्मा मानो अपने आप को। तुम ये सारे भेदभाव को, धर्म प्रांत को, रिलेशनशिप्स को भूलो। सारी दुनिया ही तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। सारी आत्माएं दुनिया की तुम्हारे भाई, बहन, बंधु, सखा, हर कोई है। तो उनको तुम प्रेम की दृष्टि से, ना कि घृणा की दृष्टि से, ईर्ष्या से नहीं, भेदभाव से नहीं, तुम सम दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से देखो। तब जाकर के तुम्हारे मन में शांति आएगी। कोई और व्यक्ति या वस्तु नहीं कारण है तुम्हारी अशांति का। तुम स्वयं ही जब दुविधा क्रिएट करते हो, पैदा करते हो, तब तुम्हारे मन में अशांति आती है। जितने कम संकल्प, जितने कम दुविधाएं, उतनी शांति। फिर बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान मैं देता हूं जिससे कि तुम सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव, पवित्र बनो। तो विस्तार में चले। बाबा कहते हैं जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी हम कलयुग में हैं, ये एक एज है। तो कलयुग से पहले आपका द्वापर युग था, कुछ हजार साल पहले। उससे कुछ और हजार साल पहले अगर आप जाएं तो आपका त्रेता युग, और उससे पहले चले जाएं 5000 वर्ष पहले तो आपका सत्य युग था। उस समय कुछ ही आत्माएं ऊपर परम धाम से धरती पर आई थी। परम धाम मतलब शून्यता, कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल पवित्र शरीर भी नहीं, तो ना कोई भेदभाव, ना कुछ समझते हैं हम। तो हम नंगे थे उस समय, कोई अंग नहीं था, ना कोई शरीर था हमारा परम धाम में। तो हम नंगे आए थे और फिर से बिना अंग के नंगा वापस जाना है। बिना कपड़े नहीं, ये शरीर भी आत्मा का कपड़ा है। तो ये कपड़ा लगा हुआ है आत्मा के ऊपर। आत्मा को ये शरीर छोड़ के जाना है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक तुम अपने आप को आत्मा संपूर्ण नहीं समझोगे, आत्मिक स्वरूप में नहीं रहोगे। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है आत्मिक स्वरूप में, उसका मन शांत होता है, उसके अंदर कोई मैलापन नहीं होता, तभी वो परमात्मा के पास होता है। एक बच्चा ही संत जैसा होता है, इनोसेंट कहते हैं ना उसको। तो इनोसेंट, वो एक संत जैसा होता है बच्चा। लेकिन आस्ते आस्ते क्या होता है, हम भेदभाव में आते हैं। तू, मैं, मेरा, सब कुछ चीजों में फंसते जाते हैं और हमारा मन और बुद्धि भारी होती जाती है, किचड़ा भरता जाता है। परमात्मा कहते हैं तुम अपवित्र होना शुरू हो जाते हो। तो ये ज्ञान किसके लिए है? ये ज्ञान है फिर से पवित्र बनने का। तो बाबा कहते हैं जैसे सत्युगी आत्मा विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। वो जब धरती पर आती है उनको पता ही नहीं होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि कुछ हजारों साल बाद कलयुग आएगा, जब सारी आत्माएं आज की दुनिया जैसी है अपवित्र बन जाएंगी, भ्रष्टाचार होगा, अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी। उनको उसका भी ज्ञान नहीं होता है। वो बिल्कुल संपूर्ण देवता होते हैं, दैवी गुण वाले। तो परमात्मा चाहते हैं जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से
इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहें। किसके? हमारे भी। तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। हमारे अंदर वो संस्कार हमें पैदा करने हैं। हमें प्रैक्टिस करना है कि हम नम्र रहें। हमें प्रैक्टिस करना है कि हम औरों के अंदर अच्छाइयाँ दिखें। हमें प्रैक्टिस करना है कि इस ड्रामा को साक्षी होकर दिखें और परमात्मा के साथी होकर रहें। हमें प्रैक्टिस करना है किसी से ईर्ष्या ना हो। हमें प्रैक्टिस करना है किसी से घृणा ना हो, किसी से कंपैरिजन ना हो। हमें प्रैक्टिस करना है हमारे अंदर लोभ ना हो, हम संतुष्ट रहें। ये सारे संस्कार बनाने, आदतें बना रही हैं प्रैक्टिस कर करके, ताकि हमारे अंदर कोई इसके विपरीत जो है विकार, उनकी जो स्मृति है या ज्ञान, उनकी भासना ही ना रहे। जैसे एक व्यक्ति को नॉनवेज छोड़ने के बाद में 6 7 8 साल के बाद में उसको मुख में टेस्ट नहीं रहता कि नॉनवेज का टेस्ट कैसा होता है, वो भूल जाता है। तीखा खाना छोड़ा, चीनी खाना छोड़ा, तो उसको टेस्ट ही भूल जाता है उसको कुछ सालों के बाद में। वो अवस्था परमात्मा चाहते हैं प्रैक्टिस कर करके हमारी हो, हम फिर से बचपन के दिनों में चले जाए। हमारी बुद्धि, मन बुद्धि ऐसी बिल्कुल पवित्र हो जाए ताकि हम ऊपर जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए तैयार हों। इंसान सोचते हैं कि आज जिसने शरीर छोड़ा, इतने सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा पैंडेमिक में, सब भगवान के पास चलेंगी। परमात्मा कहते हैं मेरे पास कोई भी नहीं आया है, कोई आ ही नहीं सकता है जब तक मैं धरती पर आकर के ये ज्ञान दे करके तुम्हें योग सिखा करके पवित्र बना करके वापस खुद ना ले जाऊं। तभी मुझे महाकाल कहा जाता है, महामृत्यु। महाकाल मतलब महामृत्यु। जब महाकाल आता है, जिसको आप कहें एपोक्लिप्स कहें, या आप उसको कहें कि लास्ट का समय, जजमेंट डे कहें, आप कुछ भी कहें उसको, तो महाकाल परमात्मा पिता जब आते हैं धरती पर, तब सबको लेके जाते हैं पवित्र बना करके। लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, ताकि अपने संस्कार बिल्कुल बचपन वाले दिन के जैसे आ जाए। नहीं तो ऐसी बुद्धि, इतनी मलिच बुद्धि जो है, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी थोड़ी देर में अहंकार, ईर्ष्या, घृणा आना, नफरत करना, ऐसी बुद्धि वाला आज कोई भी व्यक्ति ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपवित्र है। तो जिसके अंदर देहाभिमान है वो वापस गया ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, तो संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल के लिए और स्पष्ट होगी। तो भविष्य संस्कार की जो स्मृति है कि सत्युग में हम कैसे थे, पवित्र थे, हम बचपन में कैसे थे, पवित्र थे, उसकी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें स्मृति में नहीं रहेगी। तब तक हमारे मन बुद्धि से वो पुराने संस्कार, जो भी पवित्र संस्कार है, वो जाएंगे ही नहीं। तो उसके लिए क्या है? आत्मिक स्वरूप। मुझे अपने आप को आत्मा देखना है। एक बच्चा हर किसी को आत्मिक स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन आत्मिक स्वरूप से देखता है। वो ये नहीं देखता है कि मोटा, पतला, गोरा, काला, ये सारी चीजें उसकी बुद्धि में होती नहीं है, धर्म के बातें होती नहीं है। वो स्वरूप को नहीं देखता, वो भासना को फील करता है, वाइब्रेशंस को फील करता है बच्चा। तभी उसको या तो डर लगता है या उसको कुछ लगता है, क्योंकि आज हर आत्मा की भासना अपवित्र है। तो बाबा कहते हैं जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, अभी तो हम अपने देह को पहचानते हैं ना, देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, वैसे प्रैक्टिस करना है हमें। प्रैक्टिस होगी शरीर को देखने की, अब प्रैक्टिस करनी है कि मैं एक आत्मा हूं, उसकी स्थिति में मेडिटेशन करते करते उस स्थिति में पहुंचने की। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट, कि हम अब माया से इनोसेंट हो गए, बच्चे के स्वरूप में आ चुके हैं। बच्चा जैसी सोच हो चुकी है हमारे अंदर किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत कुछ भी नहीं रहा, हम बच्चे जैसे बन चुके हैं, इनोसेंट। और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। ज्ञान संपूर्ण होता जाएगा, ज्ञान को प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेंटहुड, बचपना आ जाएगा। बचपना मतलब ये नहीं कि आप हा हा वो ही कर रहे हैं, वो वाला बचपन नहीं। बचपना मतलब विजडम के साथ में आप किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोच रहे होंगे, ना अपने प्रति, ना दुनिया के प्रति, ना किसी के प्रति। तो परमात्मा चाहते हैं हम उस स्थिति में वापस आए। यही तो ज्ञान है ब्रह्म कुमारी इसका। तो आज का दिन आपका शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।